अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ के चैप्टर की 2 की एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक्स ज़्यादातर MCQs ही आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कि दो स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके पहले चेक करेंगे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बाद में। ठीक है, तो हमने अगर अपने इंडिसेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने इनके कुछ लॉस पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो और पावर चाहे डिफरेंट हो सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, एक ही दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, और इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इन दोनों की पावर स्क्वायर रूट की आपको पता होगा कि 1/2 पावर होती है। ठीक है, इन दोनों की पावर 1/2 हम लोग लिख देंगे। अब पावर अगेन बेस सेम आएगी और पावर्स ऐड हुई हैं। अगर आप वैसे भी अगर आपको पता है कि हाफ़ को 1/2 कहते हैं और हाफ़ प्लस हाफ़ 1 पूरा हो जाता है। ठीक है, सर्कल की भी एग्जांपल लें, हाफ सर्कल प्लस हाफ सर्कल, फुल सर्कल, 1 सर्कल एक होता है। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो LCM 2 आएगा और 1 + 1 ऊपर 2 ही आएगा और 2/2 = 1 ही होता है और 3 की पावर 1 मीन्स 3 ही आंसर आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो क्या है I की पार्ट 73। ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस पहले सॉल्व भी किए हैं कि इसको हम लोग सबसे पहले जो है वो I² की पावर बनाते हैं जो उसके 73 के पास आ जाए। ठीक है, तो 35 × 2 70 होता है और 36 × 2 72 होता है और पीछे कितने आइज़ बच जाते हैं, सिर्फ एक आई, तो वो साथ हम मल्टीप्लाई करके आई लिख देते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे पता है कि I² की वैल्यू होती है -1, तो इसकी जगह -1 पुट कर देंगे ऊपर 36 डॉट आई वैसे का वैसे ही। ठीक है, -1 की पावर यहाँ पे बार बार मैं एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करवाता हूँ कि -1 की पावर हम देखते हैं अगर इवन है तो -1 की साइन चेंज हो जाता है जो +1 में चेंज हो जाता है। अगर -1 की पावर ऑड है तो ये चेंज नहीं होता, एज इट इज़ आ जाता है। तो अभी इसकी पावर इवन है तो ये -1 +1 में चेंज हो जाएगा और डॉट इसकी पावर 30। ठीक है, पावर हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, डॉट आई, तो आंसर क्या आ जाएगा, I × 1 आई ही होता है, तो आंसर -i उन्होंने लिखा, तो मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है I की पावर 10। तो अगेन मैं वही काम करेंगे कि हम इसको स्क्वायर की पावर में लिखते हैं, तो 2 5 10 होता है। ठीक है, तो उस पीछे कुछ नहीं बच रहा, I की पावर 10 ही है, तो I² की जगह अगेन हम क्या लिखेंगे, -1, तो -1 की पावर 5 मीन्स -1 की पावर अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इवन में ऑड में है, तो यहाँ ऑड में है तो -1 चेंज नहीं होगा, -1 ही आएगा, तो आंसर -1 ही। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, तो बस इसको चेक करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज़ दिस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 6i + I² वगैरह। इस नंबर का हम कॉन्जुगेट ले तो ये आता है। तो सबसे पहले तो हम I² यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो इसकी अगेन वैल्यू जो पिछले अभी बताइए कि I² की जगह -1 पुट करेंगे, -6i प्लस और I² की जगह -1 पुट किया, -6i प्लस माइनस होता है -1। ठीक है, अभी ये सिर्फ हमने I² को सॉल्व किया। अब इसका हमने लेना कॉन्जुगेट, ऊपर बार लगाएंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, पिछले चैप्टर में, कि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयोटा की वैल्यू मीन्स इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 6i है, इसका साइन माइनस है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो 6i -1 जो रियल पार्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो क्या यही है 6i -1? यस, अरेंज करके अगर हम इसको लिखें, पहले -1 लिख लें और बाद में पॉजिटिव 6i लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, तो वही आंसर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि जो हमारे पास z एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ a + bi, वो कह रहा है इसका कॉन्जुगेट पहले तो लें। ठीक है, तो वो क्या आएगा अगर हम देखें भी z डैश, इसका मैं साथ ही लिख लेता हूँ,
ए माइनस बी आई इसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मैंने आपको डिफरेंस जो है वो हमेशा कहते हैं माइनस को, कि ए प्लस बी आई, मैं ब्रैकेट हमेशा यूज़ करता हूँ, माइनस करेंगे ए माइनस बी आई। ठीक है, जब मैंने पिछले लेक्चर में माइनस करना सिखाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ताकि जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आई। ठीक है, तो इसमें ए से कट जाएगा, बी आई प्लस बी आई, 2bi आंसर आता है। ठीक है, तो क्या वो उसका कॉन्जुगेट जो है वो एक रियल नंबर आया यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे वो इमेजिनरी पार्ट आया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, जब एक नंबर कम्प्लेक्स है और उसका एक कॉन्जुगेट है, तो उनको जब हम लोग उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो रियल पार्ट से कट जाते हैं, तो आंसर इमेजिनरी पार्ट ही रह जाता है, रियल पार्ट नहीं रहता। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है कि a माइनस वन माइनस बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आई है, तो देन a और b की वैल्यू है। ठीक है, ये अगेन 2.5 की लास्ट क्वेश्चन की तरह का है, जिसमें इक्वालिटी के थ्रू हमने जो है वो कोई रिजल्ट्स निकाले थे, एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी, तो ये उसी तरह के, ये तो हम भी इसको उसी तरह ही करेंगे। जब दो कम्प्लेक्स, ये अगर इस लेफ़्ट साइड को देखें ना, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बोला था कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कि एक रियल पार्ट होता है, एक साइन है देखो माइनस, उससे पहले एक रियल पार्ट है। ठीक है, और माइनस के बाद एक इमेजिनरी पार्ट है इस आई की वजह से। ठीक है, तो इक्वल टू से पहले एक इमेजिनरी पार्ट है और इक्वल टू के बाद एक इमेजिनरी, सॉरी, इक्वल टू से पहले कम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल टू के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जब दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वालिटी के थ्रू लिखा जाए तो उससे हम लोग एक रिज़ल्ट डिनोट करते हैं कि जो उसका रियल पार्ट है वो इक्वल हो जाता है रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका माइनस के साथ लिखना है, बी प्लस 3 ब्रैकेट में एयोटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 8i के। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से की वैल्यू निकाल लेंगे, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू के +5 + 1 ए इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पे आई से कट जाएगा तो सिंपल रह जाएगा -b, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, -b इंटू -3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3, तो 8 + 3 11, ये माइनस बी के साथ नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ चला जाएगा तो बी इक्वल्स टू -11। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल हमारी ठीक आई है जो उन्होंने दी हुई है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, बगैर सोल्यूशन के हम लोग नहीं फाइंड कर सकते ट्रू फॉल्स हैं तो MCQ, लेकिन फिर भी सोल्यूशन ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट इसका MCQ है, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, नंबर्स नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर और इट्स कॉन्जुगेट, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया है कि उनको हमने सब्ट्रैक्ट करवाया तो क्या आंसर जो है वो, जो उन्होंने कंडीशन दी थी कि रियल पार्ट आता है, तो हमने चेक करना है इसका भी कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल a प्लस बी आई है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट, इसी चीज़ का कॉन्जुगेट a माइनस बी आई। ठीक है, मीन्स आयोटा का साइन बस चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट आ जाता है। इन दोनों का वो कह रहा है अगर प्रोडक्ट लें तो वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा तो रियल नंबर ही, लेकिन वो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आएगा आंसर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अगेन ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर, मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है मैंने, ये पिछले लेक्चर में जिन्होंने लिया वो ले सकते हैं, और ए को अगेन बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए बी आई। ठीक है, तो बी आई और ए अगेन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 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 ए बी आई ही आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस बी इंटू आई स्क्वेयर, बी स्क्वेयर और आई स्क्वेयर दोनों ही आएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, सेम है, तो ए स्क्वेयर ये माइनस बी स्क्वेयर और आई स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे -1, तो ये अगेन हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये एक रियल नंबर ही आया है और नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों रियल नंबर ही आए हैं और पॉजिटिव के आए हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।